नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे ही सीए लागू हुआ उसके दूसरे ही दिन से पूरे भारत में से बहुत सारी अलग अलग जगहों से खबरें आना शुरू हुआ। उसी सेम डे हम लोगों ने आपके साथ एक वीडियो भी साझा किया था जिसमें हमने सीए एग्जैक्टली क्या है, वो किसके लिए है और उसके पीछे की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसको भी हमने चेकआउट किया था और उसको भी आपके साथ शेयर किया था, जिसमें नेहरू लियाकत पैक्ट की भी चर्चा हमने उस वीडियो में की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सीएए का जो बेसिक है वो फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एक ऐसा प्रावधान है, एक ऐसा प्रोविजन किया गया है जिससे जो भी 1947 से लेके दिसंबर 31 2014 तक जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से माइनॉरिटीज इंडिया में आए थे उन सभी को सिटीजनशिप दी जाएगी। इस तरह का वो एक एक्ट बनाया गया है और पास किया गया है और 11 मार्च को उसको नोटिफाई किया गया। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो स्टूडेंट्स समझ पाएंगे और कई सारे अन्य लोग भी समझ पाएंगे। जब भी किसी भी कंट्री में आप लोग अप्लाई करते हैं स्टूडेंट वीजा के लिए या पीआर के लिए, तो उस समय उनकी जो पीआर की टर्म्स हैं, उनकी जो ड्यूरेशंस हैं, वो अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि कनाडा में यूजुअली 2 से 3 साल में पीआर मिलता है, यूएस में तकरीबन 10-12 साल में सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड मिलता है, यूके में वो भी सिनेरियो कुछ सिमिलर टू यूएस है और इस प्रकार से अलग अलग देशों में अंडर द पीरियड ऑफ 10 years सिटीजनशिप या पीआर या ग्रीन कार्ड मिल जाता है। यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं उन शरणार्थियों की जो पहले पाकिस्तान में रहते थे, जब अनडिवाइडेड इंडिया था, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय वो जो माइनॉरिटीज वहां पर रह रही थी जिसमें हिंदू, क्रिश्चियंस, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी शामिल हैं, उन सभी को या तो समय नहीं मिला या फिर उन लोगों को बताया नहीं गया या फिर इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची कि इस प्रकार की घटना होने जा रही है। तो उसी के चलते कुछ लोग बाद में आए और कुछ लोग 1947 के विभाजन के समय ही भारत में सीमा क्रॉस करके आ गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश धर्म के नाम पर अलग हुए थे और वो अब प्योरली इस्लामिक मुल्क हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप उनकी पॉपुलेशन जाकर देख सकते हैं, उनकी आइडियोलॉजी जाकर देख सकते हैं और उनके जो भी लीडर्स हैं उनकी बातें सुनकर भी इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। तो उनमें से ये 6 अलग अलग माइनॉरिटीज अगर वो आना चाहे तो वो आ सकती थी। उनमें से कई सारे लोग भारत में आकर कई सालों से बसे हुए हैं और आज भी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में, जैसे कि हमने आपको आगे के वीडियो में बताया था, कुछ प्रतिशत रह गए हैं जो वहां पर कॉन्स्टेंटली प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जिनकी बच्चियों को उठाया जा रहा है, उनका रेप किया जा रहा है, फोर्स कन्वर्जन्स करवाए जा रहे हैं, फोर्सफुली शादियां करवाई जा रही है, जो लड़के हैं उनको किडनैप कर लिया जा रहा है, उनको गुम कर दिया जा रहा है या फिर टॉर्चर करके मार दिया जा रहा है। वहां पर जो मंदिर है, जो गुरुद्वारे हैं, जो चर्चेस हैं, उन सभी को तोड़ा जा रहा है रेगुलर बेसिस पर। और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर इन धर्मस्थलों की जगहों पर शौचालय बना दिया गया है। इसके सामने आज तक जो कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल बनाकर यूएन में ले गए थे, वे लोग कभी नहीं बोले। पैक्ट भले ही साइन कर दिया हो 1950 में, लेकिन जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान हैं, उन लोगों की पीड़ाओं, प्रताड़नाओं के बारे में बात करने वाला कोई भी नहीं था। टाइम टू टाइम बहुत सारे एफर्ट्स किए गए उन लोगों को यहाँ पर बसाने के लिए, खास करके ऐसे लोगों को, ऐसे शरणार्थियों को जो ऑलरेडी भारत में आ चुके हैं, उन लोगों को। तो उसी एफर्ट्स के क्रम में ये एक और एफर्ट था, ये एक एक्ट फाइनली पास करवाया गया जिसमें जो भी 31 दिसंबर 2014 तक में भारत ऑलरेडी आ गए हैं उन लोगों को यहाँ पर स्थायी किया जाए, उनको सिटीजनशिप दी जाए, जिसकी वजह से उनको गवर्नमेंट्स के भी लाभ मिल सके, वो चीजों को परचेज भी कर सके, ओन भी कर सके और अपना उत्थान भी कर सके। मोर देन 60 years and those people still were living as refugees. Whole families including females and kids were living as refugees. और समय दर समय कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि खास करके जो हिंदू रेफ्यूजीज हैं उनके जो झोपड़े थे, जो उन्होंने एक छोटा सा गेटो जैसा बनाया हुआ था जिसमें वो लोग रहते थे और फिर भी सुरक्षित फील करते थे कि एटलीस्ट यहाँ पर, इस जमीन पर
उनकी बच्ची को उठा ले जाने वाला कोई नहीं होगा। उन लोगों को भी, उनके वो झोपड़ों को भी बुलडोजर चला के तोड़ दिया गया। अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जाना चाहिए, हम उसके समर्थन में हैं। लेकिन जब ऐसे रेफ्यूजीज आए हैं तो इंटरनेशनल लॉज बने हैं रेफ्यूजीज के लिए, जिसको अप्लाई करते हुए उन लोगों को रहने की सुविधाएं दी जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर, चाहे वो राजस्थान में हो, वेस्ट बंगाल में हो या कई अन्य राज्यों में हो, वहां पर हिंदुओं के लिए रहने की कोई भी सुविधा नहीं की गई। वो आज भी झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं। और यहां तक कि संभवतः दिल्ली में एक डॉक्टर है जो उस समय पाकिस्तान से डॉक्टरी पढ़ के आए थे और यहाँ पर शू पॉलिश कर रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके सामने अगर बांग्लादेश और म्यांमार से आए मुसलमानों के बारे में बात की जाए तो उन लोगों को वोट बैंक के चक्कर में वेस्ट बंगाल, दिल्ली, केरला, कर्नाटक और ऐसे कई सारे राज्यों में बसाया गया है और उनको फर्जी आधार कार्ड भी दिए गए हैं, जिसके बारे में भी हमने आपको पिछले वीडियो में बात की थी। तो वही जो वंचित थे, जो लोग रह गए थे, जिनको 30, 40, 50, 60 सालों से सिटीजनशिप मिलनी चाहिए थी, जस्ट बिकॉज वो हिंदू थे, जैन थे, बुद्ध थे, सिख थे, उन लोगों को सिटीजनशिप नहीं दी गई। तो उसी के सामने भारत सरकार ने ये जो सीएए का नियम लागू किया है, उसमें उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। टाइमिंग की जो बात थी, जो क्वेश्चन उठा था टाइमिंग को लेके, वो एक पूरा ही अलग मामला है, जिसके बारे में हमने उस वीडियो में बात की थी और हमने बताया था कि किस तरह से ये जो टाइमिंग है उसे भले ही हम भी नाराज हैं। रीजन ये नहीं है कि लोकसभा इलेक्शन सामने है, रीजन ये है कि बहुत ही लंबा टाइम स्पेंड कर दिया गया, वेस्ट कर दिया गया, जिस समय के दौरान वे लोग, वे सभी परिवार, इंक्लूडिंग किड्स हु वर बोर्न इन दोज फैमिलीज आफ्टर दे केम टू इंडिया, उन लोगों को सुविधाएं मिल सकती थी लेकिन नहीं मिली। तो देरी हुई, उसकी वजह से हमें भी कंप्लेंट्स थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। टाइमिंग के बारे में जो कोई भी डिस्कशन था, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो में जाकर जरूर देखें। दूसरी जो बात हमने यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली प्रोटेस्ट को लेकर है, जो उठे हैं देश के अलग अलग राज्यों में। अब ये जो प्रोटेस्ट उठवाए गए हैं वो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स द्वारा किए जा रहे हैं, उनको स्टूडेंट्स को आगे करके ये प्रोटेस्ट करवाए जा रहे हैं। देखिए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सीएए नहीं चलेगा, सीएए। तो जैसा कि आपने देखा, कुछ कॉलेजेस के छात्र रास्ते पर आ गए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए और ये कहते हुए कि इसमें मुस्लिमों को इंक्लूड नहीं किया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है अगेंस्ट मुस्लिम्स, एलजीबीटीक्यू को इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये एक जहर और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है सोसाइटी में, जिसी के चलते हमने वो वीडियो में भी कहा था कि सीएए इस्लामिक मुल्कों में से जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको सेफ हेवन देने के लिए है, उनको सुरक्षित रखने के लिए है। ऑलरेडी उनको डिस्प्रोपोर्शनेट मात्रा में जगह दी गई पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने के लिए। उनकी जो जनसंख्या थी उससे कई अधिक भारत में से, हमारी जमीन में से टुकड़ा उनको देकर भीख में, ताकि एक अलग मुसलमान देश बना सके। तो अगर उस देश का मुसलमान प्रताड़ित है तो उसकी वजह वो खुद है। लेकिन अगर वहां पर कोई भी माइनॉरिटी, चाहे वो क्रिश्चियन ही क्यों ना हो या पारसी ही क्यों ना हो, उन लोगों को भी इसमें यहां पर सिटीजनशिप देने की बात की गई है, जो एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है, बहुत ही बैलेंस्ड निर्णय लिया गया है भारत सरकार द्वारा। तो उसके लिए हम फिर से एक बार उनका साधुवाद करते हैं और आप सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चाहे इसकी क्लिप बनाएं, चाहे जो भी करें, ताकि लोगों तक ये हकीकत पहुंचे कि सीएए में वहां पर से मुसलमानों को क्यों नहीं लाया जा रहा। और दूसरा ये भी कि जो भारत के नागरिक हैं, जो हम और आप हैं, जो यहाँ पर पले बड़े हैं, जो यहाँ पर पढ़े हैं, जो यहाँ की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनको ये कानून कंसर्न
नहीं करता, क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी क्वेरी सीएए के कंटेक्स्ट में नहीं जाएगी। और एट द सेम टाइम कोई भी डिटेंशन कैंप का प्रोविजन नहीं किया गया है। जो भी नागरिक अवैध तौर पर इलीगली भारत में एंटर हुए हों, आज कल या कभी भी, तो वो भी डिटेंशन सेंटर की जो बात है जिसके नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, वो भी काफी हद तक गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बात स्पष्ट हुई होगी और आप और हम मिलके हमारे जो देश के जो भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी लोग हैं, जिन लोगों को ये सीएए की हकीकत नहीं पता है, जो प्रोपोगेंडा में फंस रहे हैं, उन लोगों को ये हकीकत बताएं, ताकि वे लोग ये समझ पाएं कि सीएए से भारत के नागरिक को कोई भी कंसर्न नहीं है। सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रेफ्यूजी बनकर बाहर से ऑलरेडी आए हैं 2014 में, 31 दिसंबर तक उन लोगों के लिए है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।